दशक से अधिक समय तक कांग्रेस में रही राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब वो न्याय की मांग कर रही हैं। राधिका ने कांग्रेस पार्टी पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या गईं और प्राण प्रतिष्ठा के दिन उनके यहाँ सुंदरकांड का पाठ हुआ, तब से पार्टी नेताओं का रुख बदल गया। मैं रामलला के दर्शन जब करने गई उसके बाद मेरा बहुत विरोध हुआ और कहा भी गया कि चुनाव का समय आ रहा है, नहीं जाना था, फोटो हटाओ। जब मूर्ति की स्थापना हुई थी तब भी जब मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ हुआ था तब भी वीडियो डालने के लिए मेरे को बहुत डांट लगाई गई थी और लगातार मुझे बोला जाता था कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा हिंदू करती हो। मैं अपने धर्म के बारे में अगर बात करती हूँ तो इससे सबको आपत्ति होती थी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि उसकी नाराज़गी आज जब मुझे न्याय की ज़रूरत होगी तो मेरे को उसमें तकलीफ देगी। 6 दिन पहले कांग्रेस के कार्यालय में, कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में छत्तीसगढ़ के मेरे साथ अभद्रता हुई, बदतमीजी हुई, गाली गलौज हुआ और 3 आदमियों ने कमरा अंदर से बंद कर दिया। जब मैं भागी, बचती, चिल्लाती और वो वीडियो भी पता नहीं जिसने भी बनाया उसका मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि तब दुनिया को पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं रोती चिल्लाती वहाँ से भागी, वहीं पे अपने न्याय की गुहार करती रही, कोई नहीं आया। मैंने स्थानीय नेताओं से लेकर दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व तक कॉल, मैसेज, ईमेल हर तरीके से अपनी बात पहुंचाने का काम किया और सिर्फ एक ही बात बोली कि मुझे न्याय दीजिए। लगातार मैं न्याय की गुहार करती रही और बोलती रही कि मैं आप लोगों के साथ 22 साल से काम कर रही हूँ, आपके परिवार में हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की बात करते हैं, नारी न्याय की बात करते हैं, लेकिन घर में जो बेटी है उसको न्याय नहीं दे रहे, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। तो ये लगातार, और ये पिछले महीने की बात है जब मैं राम मंदिर होके आई थी, तब से जिस तरीके से रवैया मेरे साथ बदला और अब जब मैंने न्याय मांगा क्योंकि मैं राम मंदिर गई तो मुझे न्याय नहीं दिया। क्या मेरी सिर्फ ये गलती थी कि मैं रामलला के दर्शन करके आई और उसके बाद आप मुझे न्याय नहीं देंगे जब मुझे कमरे में 3 आदमी बंद कर लेंगे, अभद्रता करेंगे, और वो भी जो हमारा मंदिर है, हमारा कांग्रेस कार्यालय तो हमारा मंदिर है और वहीं पर मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन किसी ने भी न्याय नहीं दिया। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हुए हमले को लेकर विवादित बयान दिया। चन्नी ने पुंछ हमले को बीजेपी का चुनाव से पहले का स्टंट करार दे दिया। ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। चन्नी के विवादित बयान पर बीजेपी के नेता आग बबूला हो गए। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने सेना को मजबूत करने की बजाय 10 साल तक दलाली की है। ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहती है, उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं और पार्टी की टिकट देते हैं। कांग्रेस ने जो देश का साथ अन्याय किया है वो देश कभी भूलेगा नहीं। हजारों किलोमीटर जमीन एक्साइज इन एरिया से लेकर लद्दाख के बाकी हिस्सों पे कांग्रेस के समय गई। पाक अधिकृत कश्मीर कांग्रेस के समय बना, कच्चा थी वो आइलैंड, कांग्रेस ने दे दिया श्रीलंका को। देश सवाल पूछता है कि कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि इन विदेशी ताकतों के आगे घुटने टेकने जरूरी था। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने मुंबई हमले के दौरान शहीद हुए एटीएस चीफ हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया। विजय वडेट्टीवार ने हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल उठाते हुए कहा कि हेमंत करकरे आतंकी कसाब की गोली से नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिसकर्मी ने हेमंत करकरे की हत्या की थी। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे
देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतोय. उधर बीजेपी विजय वेडेट्टीवार के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही है. महाराष्ट्र बीजेपी के नेता मंगल प्रताप लोढ़ा ने विजय वेडेट्टीवार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है. डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर कोई भी कुछ भी बोल सकता है और उसके बाद में माफ़ी मांग के निकल भी सकता है. मैं इसकी भर्त्सना करता हूं. मैंने आज इनके खिलाफ में इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है कि इनको इलेक्शन कैंपेन से तुरंत रोका जाए, और कल तक उन्होंने यदि माफ़ी नहीं मांगी तो मैं जाकर पुलिस कमिश्नर के पास में उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करूंगा. और ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र के अंदर किसी को घूमने नहीं देना चाहिए. महाराष्ट्र के अंदर राजनीति का बहुत डाउनफॉल हुआ है, पर डाउनफॉल का ये लोएस्ट पॉइंट विजय वडेट्टीवार का स्टेटमेंट है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी राष्ट्रभक्त संस्था जो 100 साल से भारत के अंदर देश को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, उनका अननेसेसरी नाम घसीटना बहुत ही नीचता है. कांग्रेस नेता विजय वेडेट्टीवार के बयान पर उनके पुराने साथी संजय निरुपम ने भी तीखा प्रहार किया. शिंदे शिवसेना गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि जिस किताब का उद्घाटन दिग्विजय सिंह ने किया था और हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल उठाए थे, आज विजय वेडेट्टीवार वही काम कर रहे हैं. उज्जवल निकम के बारे में कांग्रेस वाले ने जो बात कही है वो बहुत ही शर्मनाक है. एक पुरानी एक किताब किसी मुस्लिम समाज या किसी उर्दू लैंग्वेज में शायद लिखी गई थी कि हेमंत करकरे की हत्या में आरएसएस का हाथ है. वो सरासर गलत बात थी. उसका उद्घाटन करने के लिए, पुस्तक का विमोचन करने के लिए स्वयं दिग्विजय सिंह गए थे. बड़ी उनकी छीछा लेदर हुई थी. उसके बाद वो बात कहना ही बंद कर दिए. शायद उन्हीं दिग्विजय सिंह से प्रेरणा लेकर के वडेट्टीवार जी ये बकवास कर रहे हैं. उनको भी अपनी बात मुंह में निगलनी पड़ सकती है आगे जाकर के. हेमंत करकरे हों या कामत साहब हों या कामटे जी ना, विजय सालस्कर, अशोक कामटे जी, ये सारे लोग एक बड़े मतलब मुंबई पुलिस के लिए गर्व थे. उन सबके ऊपर हमको बड़ा फक्र होता था.